अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने अपना थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एक नया केस डिस्कस करना है, जिसके अंदर आप इनिशियल कंसंट्रेशन तमाम रिएक्टेंट्स की डिफरेंट लेंगे। उसके लिए सपोज करें कि मैंने एक रिएक्शन ले लिया जिसके अंदर ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट के साथ मिल रहा है, साथ में सी के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे हैं। तीनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट लेनी है। ए की कंसंट्रेशन सपोज करें मैंने ए ले ली, बी की कंसंट्रेशन बी ले ली, सी की कंसंट्रेशन सी ले ली। और जब यहाँ पे टाइम जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो थी वो ज़ीरो थी। अब इस केस में आपने इसको आगे लेके चलना है, इसी रिएक्शन को, कि जब हम टाइम जो है वो टी को अप्रोच करेगा तो प्रोडक्ट्स के एक्स मोल प्रोड्यूस्ड होंगे। जब प्रोडक्ट की एक्स मोलर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगी तो मतलब ए के अंदर उतनी ही चेंजिंग आएंगी, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, और सी के अंदर भी सेम वही वाली चेंजेस आएंगी। इस रिएक्शन के लिए जब रेट लिखेंगे तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, ए की कंसंट्रेशन के, बी की कंसंट्रेशन के और सी की कंसंट्रेशन के। ठीक है, जब टाइम टी है तो इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स, बी की कंसंट्रेशन बी माइनस एक्स, सी की कंसंट्रेशन है सी माइनस एक्स। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स। ठीक है, ये आ जाता है रेट लॉ के अकॉर्डिंगली। इस रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का रेट डायरेक्टली रिलेटेड है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। जब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, सारी कंसंट्रेशन के टर्म्स को दूसरे साइड पर ले जाएं, डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स। ये चीज़ें के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएंगी, इज इक्वल टू के साथ क्या चीज़ आ जाएगी, नीचे डी टी डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या करते होते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग करते हैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन को इंटीग्रेट करें, डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स, ऐसे बन जाएगी इक्वेशन, इज इक्वल टू के डी टी है, इसकी इंटीग्रेशन है। अब के डी टी की तो इंटीग्रेशन आसान है, आपको पता है कि के वैसे भी कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, पीछे डी टी है, डिफरेंस डी टी की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे के टी आ जाएगा और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है के टी प्लस सी। लेकिन ये जो इसकी ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको इंटीग्रेट करवाना आसान नहीं है। इसके लिए हम लोग वही जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने यूज़ किया पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, क्या यूज़ किया हम लोगों ने, पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करें। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे तो इसी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करें। इसको मैंने सपोज करें कि क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसी इक्वेशन के अंदर 1/a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, a डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई सी माइनस एक्स। ये क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट में क्या करना है, इसी इक्वेशन को, यही जो आपकी इक्वेशन अभी बनी है पार्शियल फ्रैक्शंस लगाने के बाद, आपने इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय किसके साथ करना है, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी। अब देखें आगे क्या होता है। ठीक है, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, पूरे फैक्टर को, पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स,
सी माइनस एक्स मल्टीप्लाई पूरा फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए है, ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स है। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स प्लस साथ में कौन सी वैल्यू है सी की, तो सी डिवाइडेड बाई सी माइनस एक्स। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स के साथ। ठीक है, यहाँ तक ये वाली इक्वेशन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर लेना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग सॉर्ट के, इक्वेशन हमारे पास थी ये इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन हमारे पास ये थी। अब आपको पता है कि ए माइनस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बी माइनस एक्स के साथ, सी माइनस एक्स के साथ। यहाँ पे भी देखें ए माइनस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बी के फैक्टर में बी माइनस एक्स के साथ, सी माइनस एक्स और यहाँ पे सी माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जब ये वाला फैक्टर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे आंसर जो है वो जस्ट रह गया 1 इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, ए में देखें किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे रिमेनिंग फैक्टर्स बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रह गया ए माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स, ए माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पे भी देखें सी माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, पीछे रह गया ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो ये वाले फैक्टर्स कुछ यूँ आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने इसके अंदर ए बी और सी की वैल्यूज़ लगानी है। ठीक है, सपोज करें कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि बी माइनस एक्स आपके पास 0 है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी। जहाँ जहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर एक्स है उसकी जगह पर हम लोग बी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस एक्स की वैल्यू है बी है, तो मैंने यहाँ पे 0 ले लेती हूँ, सी माइनस बी ऐसे आ जाएगा प्लस बी ए माइनस एक्स की वैल्यू बी, सी माइनस बी प्लस सी की वैल्यू ए माइनस बी इंटू बी माइनस बी, यही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें b माइनस बी में से निकालेंगे तो ये वाला फैक्टर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, प्लस बी ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी प्लस सी है, सेम ऐसे ही यहाँ पे b माइनस बी है, ये वाला फैक्टर 0 है तो c 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से 1 इज इक्वल टू जस्ट ये वाला फैक्टर रह जाएगा a माइनस बी इंटू सी माइनस बी। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने वैल्यू लगानी है। किस तरह से वैल्यू लगानी है, b की वैल्यू निकालनी है। b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू सी माइनस बी। अच्छा, ये वाली वैल्यू आ गई। अगर मैं इस इक्वेशन के साथ माइनस ले लूँ तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन c माइनस बी वैल्यू चेंज होकर ये रह जाएगी b माइनस सी। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, सेम ऐसे अगर आपने ए की वैल्यू निकालनी है या सी की वैल्यू निकालनी है तो नेक्स्ट टाइम आप सपोज करें कि ए माइनस एक्स को आप 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे इक्वेशन के अंदर एक्स है वहाँ पे ए लगाते जाए। पुट दिस इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट करें। इक्वेशन 3 ऊपर वाली है, ठीक है, इसके अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए 0 इंटू सी माइनस ए प्लस सी
ठीक है, सी ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ए की एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, तो ए माइनस ए और यहाँ पे बी माइनस ए, ये वाली वैल्यू ज़ीरो है, ये वाली वैल्यू ज़ीरो है, पीछे क्या आ गया, ए बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ये वैल्यू है। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, इसको वैल्यू माइनस में लेंगे तो माइनस में जैसे हमने ऊपर वैल्यू ली तो -1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो यानी कि ए की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए।